हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा, यू ऑल नो हम क्या कर रहे हैं, मेधावी की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं एसएसटी का आपको पार्ट 1 करा चुकी हूँ इंग्लिश मीडियम में। हिंदी के तीनों के 3 पार्ट हो चुके हैं, इंग्लिश में 1 पार्ट हुआ है, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लेना। दूसरी बात बेटे, पेपर भी करवा चुकी हूँ मैं, प्रीवियस पेपर कई हो चुके हैं आपके, सारा का सारा प्लेलिस्ट में है चैनल में, आप जाके देखेंगे तो मेधावी प्रिपरेशन के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे के सारे हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से उनको देख लेना। बेटा एक कॉपी लेके बैठे, जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट कुछ भी लग सकता है आपको, उसको कॉपी में लिख लें। और बेटे वीडियो को काट काट के मत देखना, पूरा देखना, क्योंकि एक साथ कई कई क्वेश्चंस भी मैं बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछते हैं, इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो आंसर नहीं करने हमें यहाँ पे, हमें कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है। तो ये काम मत करना कि काट काट के बस आंसर देख लूँ कि आंसर याद कर लिया मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। नहीं बच्चे, हमें कॉन्सेप्ट भी समझना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वेयर इज द भाखड़ा नांगल डैम सिचुएटेड। पहली बात तो बेटे, ये डैम जो होते हैं क्यों बनाए जाते हैं? ये डैम इसलिए बनाए जाते हैं, जो नदियों का बहुत तेजी से पानी आ रहा है उसको रोक कर उसके लिए सिंचाई के या फिर किसी भी बाढ़ को रोका जाए, या सिंचाई के इरिगेशन के काम में उसको यूज किया जा सके। तो बताना है कि भाखड़ा नांगल डैम है जो कौन से स्टेट में है। तो बेटे ये है पंजाब में। रिवर भी पूछी जा सकती है, तो रिवर है इसकी बेटे सतलुज, जो रिवर है उस पे ये डैम है। याद कर लेना, भाखड़ा यानी कि भंगड़ा, भंगड़ा पाता कहाँ वाले भंगड़ा पाते हैं? पंजाब वाले। तो भाखड़ा नांगल डैम भी कहाँ पे है? भंगड़ा पारा कहाँ पे? पंजाब में। तो इससे याद हो जाएगा कौन सी रिवर पे है? सतलुज पे है। दिमाग में बिठा लेना इस चीज को, ठीक है। इन विच हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ इंडिया इज। अर्थ देखो बेटे, अर्थ के 2 हेमिस्फीयर में बटी हुई है, ठीक है। ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है साउदर्न वाला, ठीक है। जो हमारा इंडिया है वो वाला है नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में। और नॉर्थ में कौन से कॉन्टिनेंट में बेटे? एशिया में। याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो आंसर नॉर्थ ही लगाना, नॉर्थ वेस्ट मत लगा देना। विच नेबरिंग कंट्री इज सिचुएटेड नियर इंडिया। देखो बेटे यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था कि भारत के ईस्टर्न जो एरिया है वहां पे कौन सी कंट्री है, लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने पूछा नेबरिंग कंट्री कौन सी, तो नेबरिंग तो सारे के सारे नेबर ही हैं, है ना। तो अगर ईस्ट वाला पार्ट पूछा जाता तो बांग्लादेश होगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कैलेंडर एंड डिजिटल सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। बेटे फर्स्ट कैलेंडर, डिजिटल सिस्टम, ये सब पहले बार किसने किया था, किसने इन्वेंट किया था? तो बेटे ये किया था सुमेर सिविलाइजेशन वालों ने। किसने किया था? सुमेर सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने ही पहला कैलेंडर और डिजिटल सिस्टम बनाया था। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना, पेपर में आ सकता है, ठीक है बच्चा। अब चलते हैं अगला पे। हु स्पोक हेलो वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार, देखो ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन नीचे ठीक है, बुक में ही इस तरीके से था। सबसे पहले हेलो किसने बोला? टेलीफोन पर। मैंने जब अभी एक मेधावी का पेपर करवाया इससे पहले, उसमें भी ये वाली बात बताई थी कि थॉमस अल्वा एडिसन जो थे उसने पहली बार, थॉमस अल्वा एडिसन ने पहली बार टेलीफोन पर हेलो बोला। 2 क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया। हेलो बोला थॉमस अल्वा एडिसन ने, कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग हैं। विच कॉन्टिनेंट हैज वेरी फ्यू कंट्रीज। पहली वीडियो में भी बताया था बेटे, कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे कम देश हैं? कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। कितने देश हैं? 14। बाकियों में बहुत सारे देश हैं। एक और कॉन्टिनेंट बताइए जहां पे कोई भी मनुष्य नहीं रहता, कौन सा है वो कॉन्टिनेंट? अंटार्कटिका। वहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ, और पेंगुइन नाम के जो पक्षी हैं, बर्ड हैं, वही वहां पे रहते हैं। इसको दिमाग में बिठा लेना, बार बार नहीं बताऊंगी मैं, जब भी आता है मैं आपको याद कराती हूँ, आप फिर भूल जाते हो। ये बुक में ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दे रखे हैं। ये वाली आपकी ये वाली बुक है ना जो मेधावी की, इसमें एक आध क्वेश्चन गलत है, तो उनपे ये मत सोचना अरे मैम बुक में तो ये था आप ये बता रहे हो। तो बेटे जो मैं बताती हूँ बिल्कुल पूरा देख के कि गलत ना हो जाए बच्चों का, और कभी गलती भी होगी तो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। इन विच डायरेक्शन द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ है बेटे वो कहाँ से, किस डायरेक्शन से किस पे घूमती है? तो वेस्ट टू ईस्ट। बुक में आपके कईयों में दे रखा है ईस्ट टू वेस्ट, नो, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ। याद अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लो इसको, पश्चिम से पूर्व तक घूमती है, ठीक है। टोटल लैटिट्यूड लाइंस, लैटिट्यूड होती है बेटे ये वाली लाइन जो इक्वेटर लाइन के इक्वल जाती है इस तरीके से पृथ्वी पर, और जो ये वाली होती है इनको बोलते हैं
लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड आपकी बुक में दिया गया है 178, लेकिन आप कहीं भी देखोगे इसका आंसर है 181। ठीक है, राइट आंसर इसका 181 है, लेकिन आपकी बुक में दिया गया है 178। ओके, वेयर डू यू फाइंड डेसिडियस फॉरेस्ट? डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? पर्णपाती वन। ये होते हैं बेटे, ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं किसी भी एक मौसम में। ठीक है, तो ये मिक्स्ड फॉरेस्ट जो होते हैं, मिले जुले जो वन होते हैं, उनको बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। याद रख लेना। व्हाट इज साइलो? साइलो क्या है बेटे? साइलो एक कंटेनर टाइप से होते हैं। ये एग्रीकल्चर मशीन है जिसमें अनाज का भंडारण किया जाता है। जो अनाज होता है, ठीक है, उसकी स्टोरेज की जाती है। ठीक है, अगला बच्चा, टू whom were not hunted by ancient people? एंशियंट लोग यानी कि जो पहले के लोग थे, आदि मानव टाइप से जो लोग थे, वो शिकार करके ही खाना खाते थे। अनाज तो होता नहीं था उनके बाद, बहुत बाद में उन्होंने अनाज उगाना शुरू किया। उससे पहले क्या करते थे? एनिमल्स का शिकार करते थे और उन्हीं को खाते थे। तो अभी किसका नहीं करते थे? देखो हमने पढ़ा था, बाइसन का भी करते थे, डेयर का भी करते थे, बुली मेमथ का भी करते थे, लॉयन का नहीं करते थे। ठीक है, याद रख लेना इस चीज को। बाय whom sending messages मोर्स कोड सिंबल वर यूज? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मोर्स कोड को किसने इन्वेंट किया? तो सैमुअल मोर्स ने किया। फिर एक किस में यूज होता है? ये टेलीग्राफ में यूज होता है बेटे। मोर्स कोड सिंबल किस में यूज किए जाते हैं? मैसेज भेजने के लिए। क्वेश्चन आ सकता है कि मोर्स कोड का यूज किस लिए किया जाता है? मैसेज भेजने के लिए। किस में किया जाता है? टेलीग्राफ में, जैसे यहाँ पे आ गया। वेयर वॉज गोदक यूज? गोदक जो है बेटे वो युद्ध पोत, जो पानी में चलाने वाले जो आपके शिप हैं उनमें यूज किया जाता है। यहाँ पे मिसाइल दिया हुआ, आई एम डाउटफुल इसके लिए। ठीक है, एक पंखा। पहले क्या होता था बेटे, आपने देखा होगा इस तरीके के चापू जो होते थे वो चलाते थे पानी में, लेकिन बाद में एक पंखा टाइप सा लगा दिया था जिसे गोदक कहा गया था, जो पानी के स्तर को उससे आगे से हटाते रहते थे। ठीक है, उसे कहा गया था गोदक। इसका एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको बताती हूँ, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। Where did the underground rail service start? अंडरग्राउंड रेल सर्विस यानी कि मेट्रो ट्रेन, भूमिगत रेल सेवा कहाँ पे की गई थी? सबसे पहले लंदन में की गई थी। भारत में सबसे पहले कहाँ गई थी? ये कमेंट करके बताना। बता दोगे कमेंट करके? बहुत ही आसान है। ठीक है, इन विच कंट्री, हिंट दे देती हूँ, वहां पे सिलिकॉन वैली भी है। नहीं 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 नहीं, वहां पे नहीं है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली तो बेंगलोर में है ना? तो क्या हिंट दूं? वहां के लोगों को चावल खाना बहुत पसंद है। इन विच कंट्री द इन्वेंशन ऑफ पेपर वॉज डन? कागज का आविष्कार, इन्वेंशन होता बेटे आविष्कार, कहाँ पे हुआ? चाइना में हुआ था। इंडिया मत कर देना, चाइना में हुआ था। ठीक है, अब व्हाट इज शिप? शिप क्या होता है? द प्लेन विच मूव्स इनसाइड द वाटर, ऐसा जहाज जो क्या करता है? पानी के अंदर और अंदर के तैर सकता है। ठीक है, मूव कर सकता है। ठीक है भाई, उसे क्या कहेंगे? शिप कहेंगे। ठीक है, When did the first rail start in India? बेटे इंडिया में फर्स्ट रेल चलाई गई थी आई थिंक 16 अप्रैल 1853। ये आंसर 16 अप्रैल 1853 थाने से लेकर बम्बई में, थाने से, हाँ बम्बई से थाने तक चलाई गई थी, थाने से बम्बई तक। हाँ, 16 अप्रैल 1853 में। ऑन विच रिवर भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड? कहाँ पे सिचुएटेड है भाई? ये सिचुएटेड है सतलुज नदी पे। बताया था ना मैंने, भांगड़ा पाया था पंजाब में, वहीं पे। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का तो भैया सहारा। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, इनमें ऑप्शन में भी है कि इंडिया का कौन सा, इनमें ऑप्शन में गोबी रेगिस्तान है, ये मैंने बताया था। गोबी रेगिस्तान का भी कमेंट करना और थार रेगिस्तान का भी कमेंट करना, ये कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा काम तो आप भी करोगे ना, सारी मेहनत मैम से थोड़ी कराओगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर एंड ग्राउंड ऑन द अर्थ? ग्राउंड यानी कि बेटे लैंड वाला है जो एरिया, वाटर मतलब पानी वाला एरिया। क्या रेशियो है? देखो आपको एक एग्जांपल देती हूँ। धरती पे बहुत जगह क्या है? वाटर ही वाटर है। और कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 है। तो इन्होंने पूछा कि कितने पार्ट पे तो वाटर है और कितने पे ग्राउंड है। तो बेटे मान लो, वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, 3/1 जो 3 पार्ट हैं उन पे तो क्या है बेटे? वाटर है। हमारी पृथ्वी ना ऊपर से देखते तो नीली दिखाई देती है, और यहाँ पे क्या है? लैंड है। तो 3:1। ठीक है, याद रखना इसको कि 3 पार्ट में तो इसका क्या है? वाटर है, और 1 पार्ट में कितना है? ग्राउंड है। विच इज द मेन फैक्टर ऑफ द चेंज ऑफ द सीजन? यहाँ पे सारे आंसर गलत दे रखे हैं। ठीक है, सारे आंसर गलत हैं। आप देखो बेटे,
रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या होता है? जब पृथ्वी अपने आप अपनी धुरी पे घूमती रहती है, हमारी पृथ्वी भी घूमती है, और जिसकी वजह से क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। यानी कि जो देखो पृथ्वी ना ऐसे घूमती रहती है, जब घूम रही है बेटे वो ऐसे इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की तरफ ये घूमती रहती है। जब बच्चा ये घूम रही है ना, तो जो पार्ट इसका सूरज की तरफ यानी कि सन की तरफ होता है वहाँ पे डे हो जाता है, और जो पीछे छिप जाता है वहाँ पे नाइट हो जाती है। फिर ये घूम के इधर हो जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? नाइट उल्टा हो जाता है मतलब, ठीक है। और ये घूमती घूमती जो सन के भी चारों ओर घूम रही है, ठीक है। तो उससे क्या होते हैं? उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन होता है जो जब ये सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन, और उसी के कारण सीजन चेंज होते हैं, ठीक है। सीजन चेंज होने का कारण है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ना कि रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। यहाँ पे ये गलत है सारे ऑप्शन, ठीक है, याद रखना इस चीज को। और क्वेश्चन आता है कि भाई डे और नाइट किसके कारण बनते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की रोटेशन के कारण, और सीजन चेंज होते हैं रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। दिमाग में बिठा लेना भाई इन दोनों वर्ड्स का, ठीक है। हिंदी में इनको परिक्रमण परिभ्रमण बोलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ कुनिन? इट इज द मेडिसिन। कुनिन का यूज क्या किस लिए दी जाती है? मलेरिया के लिए मैंने बताया था, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, जो SST की करवाई थी, कि जब मलेरिया हो जाता है उसके लिए कुनिन नाम की दवाई दी जाती है। और ये किस पेड़ से मिलती है बेटे? सिनकोना नाम के पेड़ से मिलती है, ठीक है। हाउ मच द एरिया ऑफ इंडिया? एरिया क्या है? यानी कि जो भारत के पास अपनी लैंड है उसका एरिया क्या है, वो कितनी है? तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसको बिल्कुल याद कर लो भी, ये कभी चेंज नहीं होता, भगवान की दया से जितना था उतना ही है आज तक, ठीक है। ऑन 1 February 2003, the UNO spacecraft is broken. What was the name of the Indian who died in the mishappening? On this mishappening, इस mishappening में, इस दुर्घटना में एक इंडियन थी जिसकी डेथ हो गई थी। यूएनए का स्पेसक्राफ्ट जो टूट गया था उसका नाम था कल्पना चावला। ये थी करनाल से, हरियाणा के करनाल से बिलोंग करती है बच्चा ये, ठीक है। तो इनकी हरियाणा, करनाल कहाँ है? हरियाणा में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कल्पना चावला कहाँ से बिलोंग करती थी, करनाल हरियाणा, ठीक है। तो स्पेसक्राफ्ट कब इनकी डेथ हुई? 2003 1 Feb, याद रख लेना इस चीज को भी, ठीक है। विच इंडियन रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स वेस्ट? देखो बेटे, नदियां जो होती हैं निकलती हैं पहाड़ी वगैरह से, ठीक है, और गिरती किसमें? समुद्रों में गिरती है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ बहती है? तो बेटे ये नर्मदा और ताप्ती, ये दक्षिण भारत की तरफ है, और नर्मदा और ताप्ती जो नदी हैं, रिवर हैं, ये पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। जो अरेबियन सी है ये उसमें गिरती हैं, ठीक है बच्चा। When did the mail service start for the first time? मेल सर्विस पहली बार कब स्टार्ट हुई थी? 3000 years ago, ठीक है जी। इसमें समझाने का कुछ खास है नहीं। What is the shape of the earth? शेप नहीं आएगा बेटे, ये आएगा, इसमें इतनी गलतियां ना, मैं क्या बताऊं आपको। मॉडल, अर्थ के मॉडल को क्या बोलेंगे? ग्लोब बोलेंगे। अर्थ के मॉडल को क्या बोलेंगे? ग्लोब बोलेंगे। इसमें शेप नहीं आएगा। शेप तो इसकी कैसी है बताओ, कैसी है? गोलाकार है, सर्कुलर है ना, तो इसमें ये नहीं आएगा, ग्लोब आएगा। इसका मॉडल क्या, इसका मॉडल क्या कहलाता है? ग्लोब। आपने अपने स्कूलों में भी देखा होगा, जो पृथ्वी जैसा दिखाई देता है उसका मतलब एक तरीके का मॉडल बनाया हुआ कि ऐसी पृथ्वी दिखती है। जैसे घोड़ा है, घोड़े का क्या बना दिया? खिलौना बना दिया ना कि घोड़ा ऐसा होता है। तो उसी तरीके से जो हमारी धरती है उसका एक ग्लोब टाइप से बना दिया और उससे बता दिया कि हमारी धरती एग्जैक्ट में ऐसी दिखती है, ठीक है। तो मॉडल होगा बेटे वो, ठीक है। एट विच रिवर बैंक हड़प्पा कल्चर डेवलप? दिल बोले हड़प्पा, किनका? सिंधु वासियों का। किनका? सिंधु वासियों का दिल बोले हड़प्पा। तो सिंधु रिवर, इसको इंडस रिवर भी कह देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कई बार आपको इंडस रिवर भी देखने को मिल सकता है, तो दोनों एक ही है, सिंधु और इंडस एक ही है, ठीक है बच्चे। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग जो थे बेटे, इसने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था और सबसे पहली बुक इसने बाइबल को प्रिंट किया था। मुझे आप कमेंट करके बताना कि बाइबल जो है किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किनकी एक धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। इन बिटवीन टू रिवर्स डिड मेसोपोटामिया कल्चर डेवलप? कौन सी जो दो नदियां थी जिनके बीच मेसोपोटामिया यानी कि सुमेर की सभ्यता जो थी वो डेवलप हुई? तो टिग्रिस और यूफ्रेटिज, टिग्रिस और यूफ्रेटिज, इसे सुमेर भी बोलते हैं। सुमेरा पानी भरने गई टिग्रिस और यूफ्रेटिज नदी पे, ऐसे मैंने आपको याद करवाया था, ठीक है। यह है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है भाई। चलते हैं अगले पे। विच स्टेट इज द वेस्ट ऑफ इंडिया?
वेस्ट में इंडिया के कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, राजस्थान। तो वेस्ट में कौन सा बेटे? राजस्थान, पश्चिम दिशा में। ठीक है। वेयर इज द ग्लाइडिंग? ग्लाइडिंग को कहाँ पे, ग्लाइडिंग कहाँ पे की जाती है? एयर में की जाती है। कहाँ की जाती है? एयर में की जाती है। इन विच सब कॉन्टिनेंट आवर कंट्री इज सिचुएटेड? हमारी जो कंट्री है वो कौन से उसमें? एशिया में। कितनी बार करवा लिया मैंने अभी, है ना। विच मटीरियल इज यूज टू कंस्ट्रक्ट द हाउस बाय द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? बेम्बू यूज किया जाता है बेटे घर बनाने के लिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, एपी में। इन विच कंट्री क्रिकेट वॉज स्टार्टेड? इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड का ही ये नेशनल गेम है। और भारत का कौन सा बच्चा? हॉकी। याद रखना भाई। और हॉकी का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिसके जन्मदिन को ही खेल दिवस मनाया जाता है। कमेंट करके बताना। ठीक है, नहीं पता तो गूगल से देख लेना, कहीं से भी देखना, मुझे तो आंसर चाहिए। और कमेंट किया करो, करते नहीं हो आप, आंसर बताते नहीं हो, मुझे पता चल जाता, देखी नहीं है वीडियो। ऑफ विच गेम इंडियन विश्वनाथ आनंद इज द वर्ल्ड चैंपियन? पूरा ये वर्ल्ड के चैंपियन है कौन से गेम में? विश्वनाथ आनंद शतरंज में, चेस में। इंग्लिश में शतरंज को चेस बोलते हैं, चेस में है। ठीक है, विश्वनाथ। ये पूछ सकते हैं कौन सा गेम खेलते हैं? चेस खेलते हैं। ठीक है बेटे। द सिग्नेचर ऑफ हुम इज एसेंशियल टू पुट ऑन द लॉ मेड बाय संसद? पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है उस पे किसके सिग्नेचर होने के बाद माना जाता है कि वो कानून बन गया? तो वो है बेटे प्रेसिडेंट। और वर्तमान में हमारी 15वें यानी कि 15 नंबर की प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और पीएम कौन है? बताओ जरा मुझे जल्दी से। नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये भी आ सकता है, नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम बताओ। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल। कहां से बिलोंग करते हैं? ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं भाई। देखो हरियाणा ही हरियाणा छा गया आज तो। हु रोट जन गण मन? जन गण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन तो इतना आ गया कि क्या बताऊं मैं आपसे। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत, नेशनल सॉन्ग लिखा। ठीक है, ये नेशनल एंथम है। ये भी पूछ सकते हैं हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा, और ये दोनों ऑप्शन दे देंगे आपको, जन गण मन और वंदे मातरम। गलत मत करना बेटा प्लीज। ठीक है। विच कॉन्टिनेंट इज इन द वेस्ट ऑफ एशिया? देखो बेटा, अफ्रीका और यूरोप दोनों के दोनों एशिया के थोड़े थोड़ा पार्ट इनका वेस्ट में पड़ता, लेकिन आपकी बुक में आंसर दे रखा अफ्रीका, तो इसके हिसाब से आप याद कर लेना। ठीक है। द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ नेपाल इज? कैपिटल नेपाल की कौन सी है? बताओ जी कौन सी है? काठमांडू। काठमांडू जो है इसकी कैपिटल है। थिम्पू भूटान की है। और ढाका किसकी है? अभी बताया था पिछली उसमें मैंने, किसकी? अभी बांग्लादेश की। और इस्लामाबाद आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, कुछ तो काम बच्चे भी करेंगे, है ना। तो कमेंट करके बताना बेटे। ये थी हमारी एसएसटी की सेकंड वीडियो। थर्ड वीडियो भी जल्दी ही मैं अपलोड करूंगी। उम्मीद करती हूँ बेटे आपको समझ में आई होगी और बहुत मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। और बेटे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। बेटा मेधावी के लिए जो और वीडियो हैं वो भी प्लेलिस्ट में है, चैनल पे देखो। मैंने ग्रामर भी करवाई हुई है, सारी चीजें बिल्कुल सिस्टम से चली हुई हैं। सबको अच्छे से कर लेना, कॉपी में नोट्स बनाते रहना, अच्छे बच्चों की तरह तैयारी करना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ।